हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दिव्या प्रेगनेंसी हेल्प। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे और आपकी प्रेगनेंसी जर्नी बहुत अच्छे से चल रही होगी। साल का अंतिम सूर्य ग्रहण लगने वाला है आज रात में। आप सबको पता होगा सूर्य ग्रहण एक लग चुका है। अब जो आज ग्रहण पड़ने वाला है वो दूसरा होगा सूर्य ग्रहण और अंतिम होगा साल का। गर्भ अवस्था में गर्भवती महिलाओं को कुछ ऐसी सावधानियां रखनी होती हैं। ग्रहण काल में कुछ ऐसे काम नहीं करने होते हैं जिससे बच्चे को कोई प्रभाव पड़े। तो क्या नहीं करना चाहिए और किन किन चीज़ों से दूर रहना चाहिए, सही समय क्या है, सारा इस वीडियो में आपको बारीकी से बताऊंगी कि सही समय काल क्या है और ग्रहण काल का कब है समाप्ति। तो चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि गर्भावस्था से रिलेटेड मेरे चैनल पे बहुत सारी वीडियोज़ आपको मिलती रहती हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो। जैसे ही ग्रहण की हम बातें सुनते हैं ना, तो मन में एक टेंशन, एक घबराहट होना शुरू हो जाती है कि बच्चा हमारा ठीक रहे, बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो। खासकर गर्भवती महिला ये सोचती है कि मेरे प्रेगनेंसी जर्नी में ना ग्रहण लगे ही ना। देखिए, साइंस तो इस चीज़ को नहीं मानता, मगर घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं वो काफ़ी टाइम से ग्रहण काल में गर्भवती महिला को बाहर जाने से मना करते हैं, कैंची, सुई, चाकू चलाने से मना करते हैं। इवन किचन में ना चॉपिंग भी नहीं करनी चाहिए कि हम सोचते हैं कि टमाटर चॉप कर लें या फिर हम प्याज चॉप कर लें। कुछ भी नहीं करना होता है। ग्रहण काल में सिर्फ भगवान की पूजा आराधना करी जाती है, कोई भी काम नहीं करते। तो गर्भ अवस्था में अगर आप हैं तो ये वीडियो पूरी वॉच करिएगा। अगर आपके फ्रेंड सर्कल में या फैमिली मेम्बर में कोई महिला प्रेग्नेंट हो तो ये वीडियो उनके साथ ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि जैसे ही ग्रहण स्टार्ट होता है उसकी नकारात्मक शक्तियों का ना प्रभाव धरती पर पड़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो अब जो ग्रहण ये पड़ने वाला है, देखिए आज अमावस्या भी है और आज सूर्य ग्रहण भी है। इसका सही समय क्या है मैं आपको पहले समय बता देती हूँ। रात में 8:34 से ये ग्रहण स्टार्ट है और आज ही रात 2:33 पे इसका असर समाप्त होगा। तो इतना लंबे समय है। बहुत सारी महिलाएं सोचेंगी इतने लंबे समय में जागना है तो हम पानी पी सकते हैं, खाना खा सकते हैं, बाहर जा सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, बाहर बिल्कुल नहीं जाना है, क्योंकि जब ग्रहण स्टार्ट हो जाता है गर्भवती महिला को मना किया जाता है कि बाहर ना जाए, ताकि जो किरणें ग्रहण की सूरज की निकलती है ना, उस टाइम पर बिल्कुल बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि किरणों का प्रभाव बच्चे तक पहुंचता है और कई बार कोई प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए बाहर जाने से मना किया जाता है। अब आपने करना क्या है, देखिए ग्रहण स्टार्ट है 8:34 पे। 8:30 बजे तक घर का सारा काम कर लेना है, रात का डिनर बना देना है, सबको खाना दे देना है, इवन अपना खुद भी खाना खा लेना है, दूध पी लेना है। और जो आपने कैल्शियम आयरन की गोलियां खानी होती है ना, वो भी काम अपना वो भी काम करके खत्म हो जाए। यानी कि अब दवाई खा के सब फ्री रहो, कोई भी काम ना रहे। अब उसके बाद आज दिन में ही, अभी वीडियो आप वॉच कर रहे हो ना, तो अभी घर में सबसे पहले तुलसी के पत्ते तोड़ के रख लो। सेकेंड इज पंसारी की दुकान से गेरू मंगा लो और इसके साथ ही साथ नारियल मंगा लो। पूजा वाला नारियल होता है ना, वो वाला नारियल। ठीक है, नारियल का क्या करना है, जब ग्रहण स्टार्ट हो उससे पहले जो गेरू मैंने बोला रेड कलर का मिट्टी टाइप होता है, ये गंगा जल एक कटोरी में लो और उस गेरू को डाल के अच्छे से लेप सा बना लो। जैसे फेस पैक नहीं होता लेप, उतना ही फॉर्म में रखना है और पूरे पेट पे उस लेप को लगा लेना है ग्रहण शुरू होने से पहले। ग्रहण 8:34 में है तो 8:30 बजे ये आपने काम कर लेना है कि पूरे पेट पे अच्छे से लेप लगा लेना है। और इसके साथ साथ जो नारियल है ना, उसको पूरे ग्रहण में अपने पास रखना है। जैसे आप जब ग्रहण स्टार्ट हो तो अपने रूम में जाकर भगवान की आराधना करना शुरू कर देनी है, साथ में ही अपने पास में नारियल रख लेना है। नारियल तब तक रखना जब तक ग्रहण की समाप्ति ना हो। वैसे तो कहा जाता है जैसे ग्रहण खत्म हो नारियल को किसी बहते पानी में छोड़ दो या किसी पेड़ के नीचे रख के आ जाओ, ऐसे बोला जाता है। बट रात में 2:33 पे ये खत्म है, तो रात में आप कहाँ जाओगे बाहर, तो आपने उस नारियल को अपने कमरे में ही पड़े रहने देना। जब सुबह आप उठोगे तो सबसे पहले पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करना है, नहाना है, मंदिर में भगवान के कपड़े बदलने हैं, पूजा करनी है, जोत लगानी है। उसके बाद किचन में जाके थोड़ा सा दान पुण्य करना है। दान में क्या, अनाज में गेहूं, चावल, आटा, जो भी आप दान करना चाहते हो वो दान किसी गरीब को जरूर दे। ऐसा कहा जाता है ग्रहण में अन्न का दान महादान होता है, तो दान जरूर करिएगा। उसके बाद आपने कोई भी खाना बनाना है और खाना है। और जो नारियल मैंने बोला था अपने साथ रखना है, उस नारियल को बहते पानी में जरूर छोड़ के आए, उसके बाद खाना आप खा सकते हो। अब जो रात में आपने खाना आज बनाना है ना, इतना ही क्वांटिटी में बनाए कि जितना वो रात में खत्म हो जाए। ऐसा ना करें कि बहुत सारा खाना बना लिया है और वो बचा है। बचना नहीं चाहिए, खाना खत्म हो जाए तो वेल एंड गुड है। अगर खाना बच जाता है तो आपने सभी खानों की आइटम में, जैसे दूध है, दही है, मक्खन है, या फिर आपने कोई भी खाने की आइटम रखी हुई है, सब में एक तुलसी का पत्ता ऐड कर देना है। ठीक है, वैसे तो ग्रहण काल के बाद जो खाना बच जाता है उस खाने को खाना नहीं चाहिए, किसी जानवर को खिला दो, बट खुद ना खाओ। ऐसा हमारे घर में तो बोला जाता है। गर्भवती महिला को तो खाना खाने नहीं दिया जाता जो कि ग्रहण काल से पहले
बना हो। ठीक है, तो जो भी खाना आपके घर में बना हो उसमें एक तुलसी का पत्ता जरूर ऐड कर देना है। तुलसी के पत्ते में इतनी शक्ति होती है कि नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ने देगा। तो आपने आज ही अभी ही ये वीडियो देखते ही तुलसी के पत्ते तोड़ के रख लेने। रात में तुलसी नहीं तोड़ी जाती है, शाम होते ही मना होता है तुलसी का पत्ता तोड़ना, तो अभी तोड़ लोगे तो बहुत अच्छा है। ठीक है, तो ये काम करना है। कोई आपने तीखी ज्वेलरी पाई हो तो उसको निकाल देना है, जैसे कोई पिन लगी हो साड़ी में, सूट में, तो उसको निकाल के रख देना है जब ग्रहण स्टार्ट हो। ठीक है, तो ये काम करना है, बिल्कुल काटने पीटने वाली चीजों का तो यूज करना ही नहीं है। ठीक है, अब ये ग्रहण पड़ कहाँ रहा है, तो ये मैं आपको पहले बता दूं कि ग्रहण काल इंडिया में जब पड़ता है, तो देखिए पहली बात तो मैं अपने चैनल पे वीडियो डाल देती हूँ कि ग्रहण लगने वाला है। इस बार जो ग्रहण लग रहा है सूर्य ग्रहण, इसका असर इंडिया में नहीं है, तो आपने सबसे पहले तो रिलैक्स हो जाना है। ठीक है, सेकेंड इज इसका असर बाहर की कंट्रीज में है, जैसे मैक्सिको हो गया, अंटार्कटिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, बाहर की कंट्रीज में ग्रहण पड़ रहा है। मगर धरती एक है, सूरज एक है ना, पृथ्वी एक है, आप सबको पता है, चंद्रमा एक है। तो जब ग्रहण पड़ता है ना तो उसका असर थोड़ा बहुत रहता है। इसलिए अब जो आपके परहेज है ना, कैंची चाकू सुई, उनका तो आपने परहेज करना है। ऐसा नहीं कि इंडिया में नहीं पड़ रहा तो हम कैंची से सूट काट लेते हैं या हम कुछ भी सब्जी छील लेते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। आज के दिन थोड़ा सा ग्रहण काल है तो थोड़ा सा जरूर परहेज करें, क्योंकि थोड़ा बहुत असर रहता है। पृथ्वी तो एक है। अब आप सोच रहे हो कि सूर्य ग्रहण रात में क्यों पड़ रहा है, क्योंकि इसका असर ये पड़ रहा है बाहर की कंट्रीज में। पड़ तो वो दिन में रहा है, क्योंकि बाहर की कंट्री में दिन है, हमारे इंडिया में रात है, तो वहां दिन में पड़ेगा, हमारे यहाँ पे रात होगी, इसलिए इस बार रात में सूर्य ग्रहण पड़ रहा है। लेकिन उसका असर है कहाँ पे, बाहर की कंट्रीज पे। तो थोड़ा बहुत फैक्ट रहता है कि बड़े लोग ये कहते हैं, घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, धरती एक है, चंद्रमा एक है, सूरज एक है, तो उसका असर रहता है। इसलिए गर्भवती महिला को चाकू सुई कैंची से दूर रहने को बोला जाता है। तो समझ गए ना, इतना घबराने डरने की बात नहीं है, क्योंकि इसका इंडिया में असर नहीं है। इसीलिए इंडिया में इसका सूतक काल भी नहीं माना जाता है। देखिए, जब सूर्य ग्रहण पड़ता है ना तो 12 घंटे पहले सूतक काल लग जाता है। सूतक काल में कोई भी अच्छा काम नहीं किया जाता, कोई मतलब पुण्य का कोई काम नहीं किया जाता, ना ही कोई जैसे शादी ब्याह नहीं होते, कोई नई चीज नहीं खरीदते। तो इंडिया में जब इसका असर नहीं है तो सूतक काल भी नहीं माना जाता। पूजा भी नहीं होती सूतक काल में, आप सबको पता होगा। जब सूतक लग जाता है तो मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं, पूजा आराधना नहीं की जाती है। ठीक है, तो अब आप टेंशन फ्री हुए ना कि इंडिया में इसका असर नहीं है। मगर आपको परहेज जरूर करना है, क्योंकि प्रेगनेंसी में ना बच्चे की सेफ्टी के लिए, बच्चा हेल्दी हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए माँ को ये करना ही पड़ता है कि आपने कैंची चाकू सूरी से दूर रहना है। पहले ही आज घर के सारे काम खत्म करके, डिनर करके, अब ये सब काम से फ्री रहोगे ना तो फिर लेप पेट पे लगा लेना। अगर आपको गेरू नहीं मिलता तो गाय का गोबर मंगा लेना। गाय का गोबर भी पूरे पेट पे आप लगा सकते हो जब ग्रहण स्टार्ट हो जाए। बट कई महिलाओं को बहुत ज्यादा स्मेल की प्रॉब्लम है कि स्टार्टिंग के डेज है, वॉमिटिंग आएगी, स्मेल चढ़ रही होगी, स्मेल पावर बढ़ जाती है गर्भावस्था में, तो आपने गेरू मंगा लेना। गेरू इजीली मिल जाता है मार्केट में, पंसारी की दुकान से, छोटा सा होगा, उसका गंगा जल में डिप करके लेप बना के पूरे पेट पे लगा लीजिएगा। तो समझ गए ना। अब महिलाओं का क्वेश्चन बहुत आ रहा है कि मैम पानी पी सकते हैं, हम कुछ खा सकते हैं, लंबा समय है, तो पानी आप पी सकते हो, पानी के अंदर लेकिन तुलसी का पत्ता ऐड कर देना। जो अपने पास पानी का जग रखोगे, बाहर नहीं जाना है, बाथरूम, सुसु, पॉटी सब जा सकते हो। बहुत सारी महिलाएं कमेंट करेंगे सुसु जा सकते हैं, तो जा सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आप प्रेगनेंसी की जर्नी में आपने कोई भी अपने शरीर से जबरदस्ती नहीं करनी। अगर प्यास लग रही है तो पानी पी सकते हो बिना झिझक। इवन अगर आपको नींद आती है तो आप सो भी सकते हो, कोई घबराने, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि इंडिया में इसका असर नहीं है। तो आप समझ गए ना, इंडिया में नहीं पड़ रहा है ग्रहण, पड़ रहा है बाहर की कंट्रीज में। मगर धरती एक है, चंद्रमा एक है, सूरज एक है, तो उसका असर थोड़ा बहुत रहता है। इसलिए गर्भवती महिला को उस समय खाना मत बनाएं, खाना पहले खा के फ्री रहें, कैंची चाकू सुई का यूज मत करें, सिर्फ भगवान की आराधना में इतना समय निकालें। बट अगर आपको रात में नींद आ जाती है तो सो जाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस सुबह उठ के पूजा पाठ करके, दान करके, उसके बाद खाना बनाएं और खाएं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आई होप मन के सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई भी कुछ क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं रिप्लाई आपको जरूर दूंगी। ठीक है, तो मिलती हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए भी टेक केयर, बाय बाय।